क्लास 12th के इंग्लिश के 40 सेक्शन का पास सेकेंड चैप्टर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एन मीन्स एक, एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक यानी 1 से 5 तक। उसके बाद जूनियर बोलते हैं 6 से 8 तक, फिर हाई स्कूल बोलते हैं 9 से 10 तक और 11 से 12 तक इंटरमीडिएट। तो है एन एलिमेंट्री एक प्राथमिक स्कूल, क्लासरूम स्कूल का कमरा, इन स्लम, स्लम मीन्स होता है गंदी बस्तियों वाला एरिया, ऐसा एरिया जहाँ गंदी बस्तियाँ रहती हैं, कूड़ा बीने वाले लोग रहते हैं, उसको हम स्लम कहते हैं। तो इस पार्ट का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, मतलब एक प्राथमिक विद्यालय का कमरा स्लम एरिया में। इसको लिखा किसने है? स्टेफन स्पेंडर। इसको लिखा है मैं स्टेफन स्पेंडर। बेसिकली ये पार्ट है क्या, इसको हम पढ़ने से पहले इस स्टेंजा को हम जान लेते हैं कि ये पार्ट में है क्या। ये पार्ट में जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले स्कूली बच्चों के जीवन का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ बच्चे बताते हैं कि यहाँ बच्चे गरीबी और निरक्षरता के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। वे जो बच्चे हैं वे उदास हैं और उनके पीले चेहरे दुख व्यक्त कर रहे थे। वे शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हैं और बहुत कुपोषित हैं। स्पेंडर जो हैं राइटर हमारे पोएट, वो लिखते हैं कि इन बच्चों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं वो कवि जो अपना पूरा जीवन इन मलिन बस्तियों में व्यतीत करते हैं और उनके पास जीवन की सुखदायक जो वस्तुएं होनी चाहिए वो नहीं है और उनका वो आनंद लेने में अछूत हो जाते हैं। वे समाज के शिक्षित और समृद्ध वर्गों से विनती करते हैं, जो स्टीफन स्पेंडर हैं, कि वे इन बच्चों की शिक्षा और सुविधा के लिए रहने होने के लिए कुछ स्थिति में सुधार करें। तो आइए हम इस पाठ के पहले स्टेंजा को देखते हैं और हम पहले स्टेंजा को देखने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग होता है उनको देख लेते हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं और उनका मीनिंग क्या है। जैसे है गस्टी, गस्टी मीन्स होता है ब्लोइंग स्ट्रांगली यानी हवा तेज बहती हो यानी कि तूफान या फिर झोंकेदार। रूटलेस, रूट मीन्स होता है जड़ और लेस मीन्स के बिना यानी नॉट हैविंग रूट, जिस पे जड़ ना हो यानी कि निर्मूल यानी बिना जड़ के। वीड्स, वीड्स में होता है विल्ड प्लांट्स यानी कि या फिर ग्रास यानी जंगल की घास यानी जंगली घास या फिर फूल। फिर है हमारा टॉर्न, टॉर्न मीन्स होता है स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। पायलर मीन्स होता है पेल स्किन यानी पीला त्वचा यानी पीला चेहरा। फिर है स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स होता है अंडर डेवलप्ड यानी कि जो विकसित नहीं हुआ, अविकसित। ठीक। फिर है हमारा रिसाइटिंग, रिसाइटिंग मीन्स होता है रिपीटिंग यानी दोहराना, जो दोहराते हुए। तो आइए हम मीनिंग को देख लीजिए। अब आइए और हाँ, आप इन मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको PDF भी इसका भेज देंगे। तो आइए हम इस स्टेंजा को हम लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कभी कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार मीन्स बहुत दूर, कहाँ से? गस्टी वेव्स यानी इन झोंकेदार लहरों के यानी समुद्र के झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दी चिल्ड्रेन्स फेसेस, चिल्ड्रेन्स फेसेस मीन्स इन बच्चों का चेहरा, इन बच्चों का जो चेहरा है वो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स, कैसा है? लाइक रूटलेस वीड्स यानी कि बिना जड़ के जंगली घासों के समान। देयर हेयर, इनके जो बाल हैं वो टर्न राउंड मुड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। देयर पायलर, इनके पीले चेहरे पर। कभी कह रहे हैं कि लाइक रूटलेस वीड्स जंगली घास की तरह। देयर हेयर टर्न, इनके जो मुड़े हुए बाल हैं वो देयर पायलर, उनके चेहरे पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं, यानी ये लोग कंघीकर नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो बाल है वो बड़ा होकर घुंघरूला हो गया है और इनके चेहरों पर इधर उधर लटक रहा है, क्योंकि बाल ये लोग कटवाते भी नहीं है बढ़िया से। तो कभी कह रहे हैं कि द हेयर टर्न राउंड देयर पायलर, इनका जो बाल है इनके चेहरों पर, पीले चेहरों पर मुड़ा हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि द टाल गर्ल, एक लंबी लड़की है, विथ हर वेटेड डाउन, जो वेटेड डाउन हेड, जो अपने सर को झुकाए हुए है, वेटेड डाउन यानी कि भारी। एक लंबी लड़की है जो भारी सर को झुकाए हुए बैठी है, यानी वो दुबली पतली होगी और उसका सर जो हो भारी होगा, वो बैठी हुई है। फिर कह रहे हैं कि द पेपर स्विमिंग बॉय,
पेपर जैसा स्विमिंग में दिखने वाला लड़का, पेपर जैसा दिखने वाला लड़का यानी कि बहुत कमज़ोर लड़का, पेपर जैसा दिखने वाला लड़का विथ रैट्स आइज, जिसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की समान है। रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे के समान उभरी हुई हैं, चूहे की आंखें उभरी होती हैं, वो बच्चा भी वैसा ही है, यानी बहुत कमज़ोर है, पेपर स्विमिंग हुआ है, बहुत कमज़ोर है और उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। कह रहे हैं कभी द स्टंटेड, वो स्टंटेड मीन्स होता है आपका अविकसित, अनडेवलप्ड, जो अनडेवलप्ड है और अनलकी हेयर, और वह दुर्भाग्यशाली हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, और वो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है आप ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का, ट्विस्टेड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी बोन्स में हड्डियाँ, जो टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। कवि कह रहे हैं कि द स्टंटेड, टेढ़ी मेढ़ी, अनलकी हेयर, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का। स्टंटेड मीन्स होता है आपका अविकसित, यानी जो लड़का है उसकी हड्डियाँ अविकसित हैं और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हैं। और रिसाइटिंग ऑफ फादर्स ग्रैंडाइजेसिस, और वो रिसाइटिंग दोहरा रहा है, रिसाइटिंग दोहराना होता है। फादर्स ग्रैंडाइजेसिस होता है गठिया रोग, डायसिमिस रोग, जो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है। कह कि हिज लेसन, उसका पार्ट फ्रॉम हिज डेस्क, उसके बेंच से, एट बैक ऑफ डीम क्लास, अंधकारमय क्लास के पीछे। कह रहे हैं कि अंधकारमय क्लास के पीछे वो अपने डेस्क पर वन नोटेड, जिसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, स्वीट एंड यंग, जो बच्चा मधुर है, अच्छा है और छोटा सा है। कह रहा है कि हिज आईज लिव इन ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं वो स्वप्न में हैं। हिज आईज लिव्स इन ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में हैं। किसके स्वप्न है, आप स्क्वायरल्स गेम, गिलहरियों के खेल का, इन ट्री रूम, पेड़ के कमरों में, इन पेड़ के घोंसलों में गिलहरियों के गेम का वो स्वप्न देख रहा है, उनके खेल का स्वप्न देख रहा है। अदर देन दिस, इन सब के बावजूद का मतलब ये है कि जो लड़की है वो अपने सर को झुकाए हुए बैठी है, जो लड़का है उसका घुंघराला बाल उसके चेहरे पर बिखरा हुआ है, और ये जो चूहे जैसा आंखें वाले पतला लड़का है वो बैठा है। इन सब के बावजूद वो जो एक छोटा सा लड़का है जो अपनी क्लास के पीछे डेस्क पर बैठा है, वो एक गिलहरियों का स्वप्न देख रहा है। अब हम अगला स्टैंजा देखते हैं। ये दूसरा स्टैंजा देखने से पहले हम कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिसको हम एक बार गौर कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग ये है, डोनेशन मीन्स होता है दान में पाया गया चीज़, थिंग्स गिवन एज गिफ्ट, दान में दी गई चीज़ें। सील्ड इन होता है क्लोज इन, यानी कि अंदर की ओर बंद होना। फिर लीड स्काई मीन्स होता है ब्लूस ग्रे स्काई, यानी नीला धूसर आसमान। कैप्स में होता है अंतरीप, अंतरीप मीन्स पॉइंट्स ऑफ लैंड्स, वह स्थान जहाँ रनिंग इनटू सी, जो समुद्र से होते हुए गुजरता हो, तो उसे हम अंतरीप कहते हैं। तो आइए हम दूसरा स्टेंजा का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि लिख रहे हैं कि ऑन शावर क्रीम वॉल्स, जो बच्चे हैं जिस रूम में, उस रूम का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऑन शावर क्रीम वॉल्स, शावर में होता है खट्टा और क्रीम में होता है सफ़ेद, वॉल्स में दीवारें, यानी खट्टे सफ़ेद दीवारें, यानी कि दीवारें टूटी फूटी हैं। उस पर डोनेशंस मिला गया है, दान में दिया गया है। क्या है, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का हेड है, हेड मीन्स शेक्सपियर का सर है, यानी कि एक ऐसा फोटो है जिसपे सिर्फ शेक्सपियर की चेहरा ही है, पूरा फुल बॉडी नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि ऑन शावर क्रीम वॉल्स, जो कमरे की टूटी फूटी दीवारें हैं उन पर डोनेशन में दान में मिला है। क्या है, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का चेहरा। विलियम शेक्सपियर को आप जानते ही हैं, महान राइटर हैं इंग्लिश के, तो वो टंगा हुआ है। और क्या है, क्लाउडेड ए डॉन, और एक बादल रहित फोटो है, बादल का चित्र है। और क्या है, सिविलाइज्ड डोम, डोम में होता है गुम्बद, सिविलाइज में होता है पवित्र, और उसमें एक पवित्र गुम्बद का चित्र है। राइडिंग ऑल सिटी, जो पूरे शहर में भ्रमण करता हुआ, यानी पूरे शहर का भ्रमण करता हुआ एक सिविलाइज्ड डोम है, यानी कि एक प्रसिद्ध, या फिर सिविलाइज्ड मीन्स हाँ प्रसिद्ध आपका एक गुम्बद है। यानी उस कमरे में क्या क्या है, एक शेक्सपियर का फोटो है, एक क्लाउडेड डाउन है, बादल रहित फोटो है, और एक प्रसिद्ध गुम्बद है, सिविलाइज यानी कि प्रसिद्ध गुम्बद है की फोटो है, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए प्रतीत हो रहा है। और क्या है,
बिल्ड फ्लोरी है, बिल मीन्स होता है घंटीनुमा, फूलों की टारलीज वैली है, फूलों की घंटीनुमा टारलीज वैली की ये फोटो है। क्योंकि सब फोटो है ना कमरे में, ये सब तो चीज़ें हैं नहीं, वो सब फोटो है। तो ये बता रहे हैं कवि कि उस कमरे में क्या क्या है। ओपन हैंडेड मैप है और हाथ से बनाया हुआ नक्शा है। कवि कह रहे हैं कि उस जो रूम है उसमें क्या क्या है, जो टूटी दीवारें हैं उसमें डोनेशन में प्राप्त शेक्सपियर का हेड है, सर है, क्लाउलेट से डाउन है, और सिविलाइज डोम में राइडिंग ऑल सिटीज़ है, और बिल्ड फ्लोरी है यानी घंटीनुमा टॉलीज वैली है, और ओपन हैंडेड मैप और हाथ से बनाया हुआ खुला नक्शा है। जो अवार्डिंग द वर्ल्ड, जो संसार को अवार्ड कर रहा है, पुरस्कृत कर रहा है, इट्स वर्ल्ड अपने ही वर्ल्ड संसार को, जो अपने संसार को पुरस्कृत कर रहा है, एंड एट और फिर भी फॉर दी चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, और फिर भी फॉर दी चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज जो ये खिड़कियाँ हैं, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, ये खिड़कियाँ इन बच्चों का संसार है। कवि कह रहे हैं कि फिर भी जब जो कुछ भी कमरे में है वो इन बच्चों के लिए नहीं है, इन बच्चों के लिए दीज विंडोज ये खिड़कियाँ ही इनका संसार है, नॉट दिस मैप, यह नक्शा नहीं, देयर वर्ल्ड इनका संसार। इन बच्चों के लिए खिड़कियाँ, ये जो खिड़की से ही जो देख पाते हैं वही इनका संसार है, ये जो चीज़ें टंगी हैं वो इनका संसार नहीं है। आगे कवि लिखते हैं कि आल वेयर आल देयर फ्यूचर, जहाँ पर आल देयर फ्यूचर इनका सभी जो भविष्य है पेंटेड पोत दिया गया है विथ अ फॉग, एक कोहरे से, जहाँ इनका यानी खिड़कियाँ यही जो इनका संसार है, जहाँ इनकी जो पूरा आपका फ्यूचर है एक फॉग से यानी कोहरे से पोत दिया गया है। और नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक पतली गली में बंद कर दिया गया है, इनका जो भविष्य है, और नैरो स्ट्रीट पतली गली सील्ड बंद कर दिया गया है, विथ लीड स्काई नीले धूसर आसमान, यानी नीले धूसर आसमान के नीचे इनका जो भविष्य है वो बंद कर दिया गया है एक पतली गली में। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फ्रॉम इस दूर, फ्रॉम रिवर्स नदियों से दूर, कैप्स अंतर्द्वीपों से दूर, अभी बताया ना कैप्स में वर्ड मीनिंग में देखें वह स्थान जो पानी से होकर बहता हो, तो अंतरिक्षों से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, और वर्ड्स शब्दों के सितारों से दूर, इन बच्चों का जो संसार है। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर अर्थ समाप्त होता है। फिर हम एक बार फिर से एक साथ देख लेते हैं अर्थ। कह रहे हैं कवि की आंसार क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड, जो टूटी फूटी दीवारें हैं उस पर दान में शेक्सपियर का हेड फोटो है। क्लाउडलेट्स एट डाउन, बादल रहित है फोटो। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, पवित्र, सिविलाइज मीन्स पवित्र, पवित्र एक गुंबद है जो पूरे शहर से होते हुए आ रही है। बेल्ड फ्लोरी टारलीज वैली, और फूलों की घंटीनुमा टारलीज घाटी है। ओपन हैंडेड मैप, और हाथ से बनाया हुआ मैप है। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड्स, जो संसार को अपने शब्दों में अवार्डिंग कर रहा है। एंड एट फॉर दी चिल्ड्रेन, और फिर भी इन बच्चों के लिए दिस विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये जो संसार है इनका ये खिड़कियां हैं, इनका ये नक्शा नहीं है। आगे कहते हैं कभी कि आल आर देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, इनका जो पूरा भविष्य है वो कोहरे से पोत दिया गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक पतली गली में बंद कर दिया गया है। इन लीड स्काई, नीले धूसर आसमान के नीचे। फिर कभी कहते हैं कि फॉर फ्रॉम रिवर्स, जो नदियों से दूर। कैप्स, अंतरिक्षों से दूर। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों से, सितारों से दूर उनका जो भविष्य है। आगे हम देखते हैं तीसरा स्टैंजा में, देखते हैं कवि क्या लिखते हैं। कवि लिखते हैं कि अब देखिए मीनिंग हम देख लेंगे, मीनिंग क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें मीनिंग कुछ है जो जैसे विग्ड है, विग्ड मीन्स अरुचिकर, जो विकार के। टेम्पटिंग मीन्स ललचाना। स्लाइली मीन्स होता है गुप्त रूप से। क्रैम्प्ड मीन्स होता है तंग करना, और पिप्ड मीन्स होता है झांकना। तो हम आइए हम इस स्टेंजा को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि लिख रहे हैं कि श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विग्ड,
शेक्सपियर बेकार हैं, विक्ड में दुष्ट होता है लेकिन यहाँ पर बेकार कहेंगे। श्योरली निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड, बेकार हैं शेक्सपियर इन लोगों के लिए। ये लोग क्या जानते हैं शेक्सपियर के बारे में, जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, जो नक्शा है उनका बुरा एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन, जिस पर जहाज़ें हैं और सूर्य का चित्र है। एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो स्नेह है वो टेम्पटिंग देम, इन्हें ललचाता है, टू स्टील, चोरी करने के लिए उन्हें ललचाता है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न, कह रहे हैं कि जीवन जीना स्लाइली मिस होता है आपका फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न, कह रहे हैं कि उनके लिए जीवन जीना स्लाइली यानी कि गुप्त रूप से जीना। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, वो टर्न ले जाता है क्रैम्प्ड होल में, नैरो तंग, क्रैम्प्ड मिस होता है तंग होल में, तंग गलियों में। ये जो है चित्र वो उनके लिए कुछ बेकार है। और ये फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, और इनके लिए जो स्लाइली जीवन है गुप्त रूप से जीना, वो उन्हें एक क्रैम्प्ड होल में लेकर जाता है। जो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जो यहाँ से फ्रॉम फॉग कोहरे से एंडलेस नाइट अनंत रात तक, जो ऐसी रात जो कभी समाप्ति न हो। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रेन, बच्चों के स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन, बच्चों के भविष्य को ये अनंत रात तक ले जाता है। फिर हम आगे देखते हैं। वियर स्किन पिब्ड थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, ये जो बच्चे हैं वो वियर पहने हुए हैं स्किन पिब्ड थ्रो बाई बोन्स, हड्डियों से यानी कि इनकी जो हड्डियां हैं वो भरी हुई दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, और ये लोग स्टील के चश्मे पहने हैं ताकि जल्दी वो टूटे ना। विथ मेंडेड ग्लास, जो मरम्मत किए गए ग्लास से बना हो। लाइक बोतल बीट्स आर स्टोन, जैसे पत्थर पर बोतल का टुकड़ा गिर के बनता है, वही चीज़ से ये लोग अपने स्टील के स्पेक्टर में चश्मे में लगाकर पहने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस, इनका जो पूरा समय और स्थान है आर फॉगी स्लम, यही जो है वो कोहरे भरी बस्तियां हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, कभी कहते हैं सो ब्लॉट देयर मैप्स, सो इसलिए ब्लॉट मीन्स नष्ट करना, मिटा देना। देयर मैप्स, उनके नक्शे को, कभी कहते हैं इसलिए उनके नक्शों को मिटा देते हैं। विथ स्लम्स, इन झुग्गी बस्तियों से, इन गंदी बस्तियों से। एज बिग एज डूम, ऐसे जैसे डूम में होता है प्रलय यानी बर्बादी। तो हम उनके नक्शे को बस्तियों से मिटा देते हैं जैसे एक प्रलय मिटा देता है, बर्बादी मिटा देती है। तो हम देखते हैं अगला स्टेंजा में कभी क्या कहते हैं। अगला स्टेंजा है हमारा, उसको देखने से पहले हम कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग है एक कैटाकॉम्स मीन्स कब्रगाह, यानी जहाँ दफनाया जाता है शरीर को। उसके बाद लास्ट एक है एज्योर, एज्योर मीन्स होता है ना स्काई ब्लू यानी नीला आसमान। तो आइए हम देखते हैं लास्ट वाले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। आगे कवि कहते हैं अनलेस गवर्नर, जब तक, यानी पीछे स्टेंजा में कहे हैं कि उसके नक्शों को मिटा देते हैं, तब तक मिटा देते हैं। अनलेस, जब तक गवर्नर, राज्यपाल, इंस्पेक्टर पुलिस या फिर निरीक्षक, विजिटर आगंतुक यानी देखने वाला न आ जाए। कभी कहते हैं कि सो ब्लॉट देयर मैप्स, और उनके नक्शों को मिटा देते हैं तब तक, जब तक कि अनलेस, जब तक कि गवर्नर राज्यपाल न आ जाए, इंस्पेक्टर दरोगा न आ जाए या फिर निरीक्षक न आ जाए, विजिटर और आगंतुक न आ जाए। आगे करें कभी कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़ एंड दीज विंडोज़, और कह रहे हैं कि जब तक ये इनके दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, जब तक कि ये जो नक्शा है उनकी खिड़कियां न बन जाए, एंड दीज विंडोज़, और ये खिड़कियां उनका जो है नक्शा न बन जाए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। आगे कभी कहते हैं डेट शट अपॉन देयर लाइफ्स, जो यानी जो ये नक्शा है डेट शट अपॉन देयर लाइफ, इनके जीवन को बंद किए हुए है। लाइक कैटाकॉम्स, कब्रगाहों की तरह। ये जो नक्शा है या ये जो जग्गी बस्तियाँ हैं, इनके जीवन को
कब्रगाहों की तरह बंद किए गए हैं। कभी कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो और तोड़ो, ओपन और खोल दो, टिल तब तक, दे ब्रेक द टाउन जब तक कि वे लोग शहर को न तोड़ दें। कभी कहते हैं कि तोड़ो और तोड़ो, खुला छोड़ दो जब तक वे ब्रेक द टाउन जब तक वे लोग शहर को न तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रेन और बच्चों को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदान, एंड मेक देयर वॉल्स और उनके संसार को। और कभी कहते हैं तोड़ो और तब तक तोड़ो जब तक पूरा शहर वे लोग नहीं तोड़ते। कौन वे लोग? दे ब्रेक द टाउन, वे लोग शहर को नहीं तोड़ते। मतलब ये हमारे गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, यानी इनके झग्गियों को मिटा कर इनके लिए अच्छा घर ना बना दे तब तक हम इसको तोड़ें। कह रहे हैं कभी कि आगे कह रहे हैं कभी एंड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनको दौड़ने दो अज्योर नीले आसमान के नीचे, ऑन गोल्ड सैंड स्वर्णिम रेत के। कभी कहते हैं कि स्वर्णिम रेत के नीले आसमान के नीचे उन्हें रन दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स और उनके जीभों को रन चलने दो, नेक्ड खुले यानी बाधा रहित, बिना किसी बाधा के, उनके जीवों को बिना किसी बाधा के चलने दो। इनटू बुक्स किताबों में, द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन किताबों में, एंड द वाइट यानी खुले किताबों में, सफ़ेद किताबों में उनके जीवों को बिना बाधा रहित चलने दो, मतलब कि उनको पढ़ने दो, उनको शिक्षित करो। एंड ग्रीन लिप्स ओपन और हरे भरे पत्तियों को खोल दो। फिर आगे कभी कहते हैं लास्ट में कि हिस्ट्री देयर्स इतिहास उनका होता है, हुज जिसकी लैंग्वेज इज द सन जिसके भाषा में जो है सन आग होता है। कहते हैं कभी कि हिस्ट्री देयर्स इतिहास उनका होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन जिसके भाषा में आग होता है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है, इसका हिंदी एक्सप्रेशन हम अगले वीडियो में इस पार्ट का हम क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया करवाएंगे। धन्यवाद।